शादी के खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनिमल पॉइंट पीके ऑफिशियल। मैं हूं नवान मुस्तफ़ा। बहुत से लोगों को ये अक्सर मुश्किलात होती हैं कि भाई सर्दियों में बकरों को चारा क्या दिया जाए और घी का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोग ये देखेंगे कि सर्दियों के हिसाब से जो बकरियों जो छोटे जानवर जो होते हैं, बकरे बकरियां दुम्बे वगैरह, ये सब इन लोगों को घी किस तरह दिया जाता है। तो आइए चलते हैं इन भाई वासिक भाई के पास और वासिक भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिक भाई। वासिक भाई, अभी मैं आपको वीडियो में नहीं लूँगा, वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये उसलिए लूँगा क्योंकि नेक्स्ट के जो आने वाली वीडियोस हैं हमारी, तो उसमें आपका वो करेंगे कि फेस रिवील करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये वासिक भाई के साथ होते हैं, ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? कमाल भाई जी। कमाल भाई के पास ये कुछ भूसी रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन कितने किलो है ये? 2.5 किलो होगा, 2 किलो 2-2.5 किलो ये आप देख लें कि तो भूसी रखी हुई है। और इस बाल्टी में क्या है? इसमें घी है। अच्छा, अब ये घी ज़रा मुझे बताएं कि ये क्या मैं कुकिंग वाला घी होता है या देसी घी होता है या? ये देसी घी होता है, डालडा। देसी डालडा से मुराद क्या है कि जो ब्रांड डालडा। अच्छा, जो नॉर्मल घर में होता है कि पराठे वगैरह बनाने के आता है, काम आता है। अच्छा ये, अच्छा ठीक है, ये देख लें। और ये तकरीबन कितने केजी है? ये 1.5 से 2 किलो केजी है। 1.5 से 2 केजी है। अच्छा, और ये जो पूरा जो आइटम है ये तकरीबन कितने बकरों के लिए बनेगा? ये हमारे तकरीबन 32 बकरे हैं। ये 32 बकरों के लिए। अच्छा ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा क्योंकि ये इतना होता है कि हैवी होता है काफ़ी। सुबह के टाइम पे हम इसको इसलिए देते हैं जी ताकि ये बकरों को हजम करने में आसानी है। उसके बाद हम उसके सब चारा जो लूसन होती है 1 से 1.5 घंटे बाद सब चारा दिया जाता है। ठीक है, सही है। तो ये पहले हम घी दे रहे थे इसको डायरेक्ट सिरिंज से, लेकिन वो इतना अफाका नहीं करता जितना ये बेहतर रहता है इसके लिए। अच्छा, सिरिंज से किस तरह ये आप इसको देते हैं? मतलब कि सिरिंज में आपने 10 सीसी 20 सीसी ले लिया और साथ में उसको बकरा मुंह पकड़ के उसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता इनपुट करना शुरू कर। अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है। तो चलें अभी हम लोग कि देर नहीं करते हैं और ज़रा शुरू करते हैं कि कमाल इसको बनाओ बेटा। 1.5 से 2 किलो भूसी है और तकरीबन ये इसमें कितने किलो? 2.5 किलो भूसी है और 1.5 से 2 किलो घी है। सही है। अगर ये इसमें पूरा खुश्क हो जाता है, सही बन जाए, ठीक है, वरना फिर आखिर में तकरीबन आधा किलो के करीब पानी मिलाना पड़ता है हमें। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा वासिक भाई, वैसे ये स्पेशली सर्दियों के लिए होता है या ये सर्दियों के लिए होता है? ये गर्मियों के लिए नहीं होता है। घी गर्म होता है और सर्दियों में जानवरों के लिए ज़्यादा मुफीद भी होता है। अक्सर बकरों का सीना और चर्बी बनाने के लिए, खाल, उसके लिए घी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका असर आता है मार्च में जब सर्दियाँ ख़त्म होती है ना। अभी तो फिलहाल बकरा अंदर ही अंदर बन रहा था, बज़ाहिर बाहर इतना दिखता नहीं है सर्दियों के अंदर। अच्छा, फिर वो जाके दिखता है आपको फरवरी मार्च में जब घी बंद करते हैं तो एकदम से उसका अपना बकरा अपना खोलता है, तो उसका सीना भी दिखता है, चीज़ें भी दिखती है, उसमें शाइन भी आ रही होती है। अच्छा, शाइन वो बेसिकली या उसमें वो आती है उसके बालों में, खालों में ना? खालों में चिकनाहट। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, कुछ लोग बकरों को महल में सरसों का भी तेल पिलाते हैं। सरसों का तेल हम भी पिलाते हैं, लेकिन सरसों का तेल हम पिलाते हैं गर्मियों में दही के साथ मिला के। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है? उसमें बकरे का हाजमा ठीक होता है, उसमें शाइन वगैरह अच्छी, बकरा तेल जो है बकरे का जिस्म खोलता है। अच्छा, कि तेल जिस्म खोलता है। अच्छा, लेकिन ये कि एक्सेसिव के तेल पिलाने से वो भी होता है, मोशन भी होते हैं। ये ऐसा भी सुनने में आया है कि अगर आप ज़्यादा मतलब ये मिकदार, वो बकरा आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करना शुरू होता है। अब एकदम से हर चीज़ एकदम से मिकदार भर नहीं दें, तो स्टार्ट करें आप 5 सीसी से। ठीक है, 5 सीसी आप हफ्ता 10 दिन चलाएं, फिर उसको 7 करें, फिर 10 करें। ठीक है, तरीके से चीज़ें मिकदार बढ़ानी पड़ती है। एकदम से कोई भी मिकदार आप ज़्यादा कर देंगे तो डेफिनेटली वो ख़राब नुकसानदेही होती है। अच्छा, सही है। ये अब असल में ये इतना घी डाल रहे हैं कि जिसमें आसानी से मिक्सअप हो जाए ना, सब मिक्सअप हो जाए। ये पूरा घी सारे भूखे जो बकरे खाएंगे जी, तो ये हैवी हो जाता है। इससे क्या होता है, इसके घी देने के बाद बकरा नॉर्मल जो लूसन पहले 2 गड्डी ले रहा होता है, समझे फॉर एग्जांपल 2 ले रहा होता है, वो 1 लेना शुरू कर देगा। अच्छा, सही है। क्योंकि इसकी ये भारी होता है। हाँ, भारी होता है बेसिकली, भारी होता है। सही है, ठीक है। तो ये हाल में आपने अभी तक में हमें देखा नहीं होगा। वासिक भाई, ये कुछ चीज़ ये आपको नज़र आई है या इस पर यूट्यूब पे अभी तक
ये आपने कहाँ से सीखा? ये कमाल लेकर आया अपने गांव से। बेसिकली कमाल का गांव जो है मीरपुर खास है। अच्छा, मीरपुर खास में इनका काम बहुत ज़्यादा काम ही बकरे पालना है। अच्छा ठीक है। पहले हम डायरेक्ट दे रहे थे, फिर मैंने कहा यार हम इसको जो है या दूध में देते हैं या फिर हम किसी दाने में। तो उसने अपने वहाँ पे गाँव में जिस तरह देते हैं तो उसने कहा हम गाँव में इस तरीके से देते हैं, हम इसको इस तरीके से अब देंगे। मैंने कहा ठीक है, उसको इस तरीके से समझ कह रहा ये ज़्यादा फायदेमंद होता है, बकरा उठाता भी जल्दी है और ये बकरे को जब इंशाल्लाह ताला अभी तो हम हमारा इसको दे देंगे दूसरा तीसरा दिन है, हम एक हफ्ते बाद जो है इंशाल्लाह बकरे यूज टू हो जाएंगे। 10 दिन लगेंगे हमारे बकरों को उसको यूज टू होने में, लेकिन अभी माशाल्लाह बकरे खा रहे हैं। कुछ शौक से खा रहे हैं, कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ये हाँ वो कि जब कि टेस्ट डेवलप होगा तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो क्या हो रहा है, जिसमें हमारी लूसन की हम लोग तकरीबन 8-10 गठरियाँ मंगाते थे, तकरीबन 100 के 150 के करीब हमारी गठरियाँ आती थी। अब वो हमारी समझ 80 जाती हैं इसके बाद। अच्छा सही है, ठीक है। कॉस्ट जो ना आपकी जो बकरी कॉस्ट अगर आप ये पिलाते हैं तो आपकी फिर दाना और लूसन कम हो जाता है, दाना और लूसन कम हो जाता है और ये इसी के ऊपर फोकस हो। बकरा ऐसा इसको उठाना शुरू करते तो टाइम लगता है, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला फायदेमंद है काफ़ी चीज़ और सर्दियों में अच्छी चीज़ है ये। अच्छा ठीक है। अच्छा वासिक भाई, वैसे कि कराची में तो सर्दी ऐसे होती नहीं है, मतलब कि अगर देखा जाए तो दिसंबर एंड में और वो जनवरी में माहौल में कुछ एक आध हफ्ता ही होता है, ठीक है ना। तो अब आप ये बताएं कि अगर हम कराची की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने सीज़न के मतलब कि कितने दिन इसको चलाना होता है? दिसंबर से फरवरी तक चलाएं इसको। अच्छा ठीक है, सही है। और 3 महीने ठीक है। और अगर हो कि कोई बंदा पंजाब में हो या ये किसी और उसमें हो? पंजाब वाले तो खैर मेरे ख्याल से नवंबर से स्टार्ट कर देते हैं और नवंबर से शायद फरवरी तक चाहते हैं। मेरा ज़्यादा आइडिया, मैंने कहीं पूछा नहीं कि पंजाब आए थे, लेकिन अच्छा 3 महीने चलाते हैं इसको। अच्छा कि 3 महीने आप लोग इसको यूज़ करते हैं और ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंशाल्लाह मार्च में आएगा। यहाँ पे रिजल्ट हमेशा रिजल्ट मार्च तक निकलता है, सही है, ठीक है। तो ये क्या आपका ये पहला एक्सपेरिमेंट है या आपने इससे पहले भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है आपने? नहीं, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है। लास्ट टाइम मैं जब भी हमेशा बकरे की मैंने घर के लिए की हैं और वो 3 से 4 करता था, इतनी बड़ी क्वांटिटी मैंने पहली दफ़ा बकरे की हैं। और ये इस बार हमने सोचा था, 2 साल से मैं अपने खुद के पालता हुआ आ रहा था। अच्छा। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना दोस्तों के लिए पाले जाएँ। सही है। तो मैंने भी इसको हर लेवल पे अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है और ताकि चीज़ सामने निकल के आएगी तो बंदा सारे दुख तक भूल जाता है। हाँ ऐसी ही बात है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो वासिक भाई अभी माशाल्लाह ये इस टाइम अभी आपके पास कितने बकरे पलने हैं? मेरे पास 32 बकरे हैं अभी यहाँ पे टोटल, पलाई वाले या वो सेल वाले दोनों मिलाकर? फॉर सेल मिला के आधे फॉर सेल पे आधे फॉर पलाई पे। अच्छा, यानी कि 16 आपके पास वो है फॉर सेल लेट से। और हमारी 2 कैटेगरी हैं जी। एक हमने रखी हुई छोटी टेडी और टापरों की जी, वो तकरीबन हमने फॉर सेल पे रखे हैं। और उसका दूसरी कैटेगरी तकरीबन गुलाबी की। हाँ। अब गुलाबी के अंदर हमने हर तरह के कलर रखे हैं। गुलाबी तो नस्ल है, उसके अंदर कलर आते हैं, अबलग भी आएगा, पासा भी आएगा, कपड़ा भी आएगा, सारे चलेंगे। कामूरी नस्ल अजरक पेंट भी रखा हुआ अपने पास, हमने चंबा भी रखा हुआ अपने पास। सही तो हमने कोशिश की है कि अपने जितना जो स्टॉक है उसके अंदर तमाम रेंज के कलर्स लोगों को देखने को मिल जाए। सही है। और फिर हम जब इसको मार्च में बेचना शुरू करें तो अभी हमने कुछ बेचना स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं एक बार उसका रिजल्ट आ जाए। हाँ। उसके बाद हम उसको बेचना शुरू करें। उसके बाद फिर आप उसके रिजल्ट को देखते हुए ये उसके मुझे रेट्स वगैरह। सही है, ठीक है। अच्छा अभी वासिक भाई तो ये तकरीबन क्या में कितने % हो गया वैसे ये तैयार? ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इसमें हमें शायद पानी डालने कमाल पानी डालने की जरूरत नहीं है ना बेटा इसके अंदर। अच्छा कमाल भी आप इसको जरा क्या में मुट्ठी में लें और एक बार जरा आपके मैं जरा दबा के दिखाएं, जरा ऊपर करें, ऊपर करें। हाँ, तो इतना हो जाए कि तेल आपके हाथ से गिरे ना। ऐसा ही, हाँ बिल्कुल, उसमें खुश्क हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये इसी में जज्ब हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। इसमें कोई ऑयल नहीं निकल रहा हाथ से। आपको अगर इसका अंदाज़ा ये करना है कि कितना तेल डालना चाहिए, तो जब आप इस चारे को बना रहे हो तो 5-10 मिनट के बाद आप इसको अपनी मुट्ठी में लेकर आप इसको इतना दबाएं कि वो आपके हाथ से निकले ना। अगर हाथ से निकल रहा हो तो ये कि आप इसमें थोड़ी सी और आप उसमें वो कर दें, उसी एडअप कर दें। ऐसे ही बस एक भाई ऐसे ही नॉर्मली एक बकरा जो है ना महीने का 2 किलो घी जाएगा आपका। एक बकरा 2 किलो घी महीने का सही है। अब आप उससे अपने हिसाब लगा लें। जिनको अपने पास 1-2 बकरे रखे हुए वो 1 महीने में 2 किलो घी जाएगा बकरे पे। ठीक है बेटा, बाहर सेटअप लगाओ उसका, आज बाहर लगाओ सेटअप। अच्छा अब ये वासिक भाई ये अब ये बन गया है। अब ये इसमें क्या क्या चीज़ एडअप होंगी? अब इसमें पुट्टी एडअप नहीं होगा। अब हम इसको जो है बकरों को सर्व करेंगे। अच्छा इसी तरीके से। अभी हम हमेशा पहले हम बाहर खिलाते हैं, लेकिन आज आप आए तो हम बाहर सेटअप लगाएंगे। अच्छा ये क्या डाला है? थोड़ा सा इसमें 2 से 3 ग्राम सरसों का तेल डाला है। अच्छा सरसों का तेल क्यों डाला है? सरसों का तेल क्यों डालते हैं? ये बनाने के लिए। अच्छा बनाने के लिए। सही है। बेसिकली गांव का बंदा है। हमने सेटअप डालने से पहले सबसे पहले हमने बंदी का इंतजाम किया था
कि बंदा प्रॉपर होना चाहिए तो आपका माल बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ सही बात है, हमने नौकरी भी करनी है, घर भी देखना है और शौक भी करना है। ऐसी बात है। ये 2 बंदे रखें प्रॉपर जो इस काम को समझते हैं और यही काम करते हैं। इसमें ये भाई कमाल बेटा, हम इसको 2 कैटेगरी में खिलाते हैं। जी जी, पहले हम खिलाते हैं अपने छोटे बकरों को जी, वो खा लेते हैं, उसके बाद हम खिलाते हैं अपने बड़े बकरों को। अच्छा, तो ये जो सेटअप है फिलहाल छोटे बकरों के लिए। अच्छा, ये छोटे बकरे टेडी और टापरे हैं। अच्छा, ये उनके लिए इसी में से फिर हम थोड़ा जो हम अपने बड़े बकरों को खिलाते हैं वो सारे गुलाबी हैं। सही है। तो ये छोटों को पहले और ये बड़ों को बाद में क्यों, उसकी वजह क्या है? या वो हमने एक मिकदार रखी हुई है, छोटे अपने हिसाब से हमारे हिसाब से खाना पूरा उठा लें, फिर बड़े छोटे को खाने नहीं देते। बड़े छोटे को खाने नहीं देते। तो अच्छा, हमने कैटेगरी अपने अंदर भी हमने जो हिसाब किताब किया हुआ है, बड़ों को अलग रखा हुआ है, छोटों को अलग रखा हुआ है। हाँ यही चीज़ होती है कि हाँ, बड़ों के साथ नहीं है, बड़े मारते बहुत हैं, खाने नहीं देते, यही बात है। हाँ अच्छा, तो ये वजह है। ये डल गया सेकंड वाला और ये भी भर जाएगा तीसरा वाला। बेसिकली पेट भरने के लिए नहीं होता। हाँ, ये होता है इनके अंदर गरमाइश करने के लिए, और ये सीना वीना बना के घी बड़ा खाना मत होता है फिर। अच्छा, और ये खाना खुल गया और ये सारे आ गए हैं, बाराती आ गए हैं खाने पे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये पूरा का पूरा ये वासिक भाई का एक क्या रेवर कहेंगे या क्या बोलेंगे, एक फ्लॉक है या लाट है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशी का इज़हार कर रहे हैं। ऐसा ही है, अभी ये खुले तो ये पागल हो जाएंगे, तो भागना शुरू कर देंगे। अच्छा, खत्म नहीं हो रही है, अब ये बाहर खुले हाँ, अंदर होते तो ये दाना छोड़ते नहीं है। अच्छा, अब ये बाहर खुले तो ये फिलहाल पागल हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही है। अब ये घूमेंगे, चकल आएंगे और ये खाएंगे और ये या इसी तरह चलेगा। ये देख लें भाई, ये चिकन वाला माल जो वासिक भाई की एक स्पेशल रेसिपी है, ये इन्होंने आपसे शेयर की है। तो ये कि अगर आपको बकरों को सही जान में लेके आना है तो आप इस रेसिपी को आप अपना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो वासिक भाई आपको इंशाल्लाह मिलेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही वासिक भाई? ऐसा ही बिल्कुल। तो कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, तो कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो इंशाल्लाह वासिक भाई आपको इसमें आपको मज़ीद रहनुमाई फरमाएंगे। तो अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।